गौतम एक पल को उसके सामने खुद को बूढ़ा सा महसूस करने लगा, जैसे उसकी शादी एक औरत के साथ नहीं बल्कि किसी बच्चे के साथ करवा दी गई हो। गौतम अपनी सोचों के ताने बाने बुनता उसके चेहरे को बड़ी गौर से देख रहा था, जब अचानक उसकी नज़रें चुप बैठी मोहिनी की उन गहरी निगाहों से टकराई जिस पर अभी तक गौतम की सोच नहीं पहुंची थी। वह एकदम ठिठक गई। उसकी आंखें जो ऐसा असर दिखा रही थी जैसे बहुत समझदार हो उससे बातें कर रही हो, एक अजीब सी कसमुकस थी उन आंखों में जो गौतम के दिल को अपनी तरफ खींचने लगी थी। तभी वह खुद को संभालता उसके सामने अपनी ठाकुरों वाली शान में आता हुआ बोला, मैंने तुम्हारी बड़ी तारीफ़ें सुनी थी मेहमानों के मुंह से। ये मोहिनी है, लेकिन तुम तो बच्ची हो। मैंने सोचा भी नहीं था कि मेरी ज़िंदगी की जीवन साथी एक बच्ची निकलेगी। मुझे क्या अब तुम्हें पहले पाल पोस कर एक औरत के रूप में ढलने का इंतज़ार करना होगा? ज़िंदगी के जीवन साथी के तौर पर मेरी सोच एक बच्ची नहीं बल्कि भरपूर औरत की थी, जिसके साथ मैं अपने जीवन के आनंद ले सकता था। मेरे कदम से कदम मिलाकर चलती, लेकिन तुम्हें देखकर लगता है जिसे तुम्हें कुछ मालूम ही नहीं। ये मत समझना कि मैं औरतों के पीछे भागने वाला मर्द, उनके बारे में बड़ी दिलचस्पी लेने वाला आदमी हूँ, लेकिन मेरी अपनी भी कोई सोच है। अपने धर्मपत्नी के लिए मोहिनी जो गौतम की बातों को सुनकर नासमझी से हैरान होती हुई बस उसे देखे जा रही थी। गौतम को लगा वह अभी उससे कुछ कहेगी, लेकिन वह अपने होंठ सी कर बस चुप बैठी थी। मैं बहुत थक गया हूँ, आराम करना चाहता हूँ। तुम भी कपड़े चेंज करके आराम कर लो। जब गौतम को हार मानकर उसके पास से उठना पड़ा, वरना शायद वह सारी रात ऐसे ही मूर्त बनी बैठी रहती। अगले दिन सुबह पूजा आराधना के टाइम उसने आंख खोल कर देखा तो कमरे के अंदर कोई नहीं था। वह एक पल को घबरा गया कि नई नवेली दुल्हन है, आखिर कहाँ है। जब उसने बरामदे में बने तुलसी के पौधे के पास मोहिनी को देखा, जो पूजा करने में बहुत व्यस्त थी, इसका मतलब था कि उसकी माँ की तरह ये औरत भी बहुत ही धार्मिक और धर्म को मानने वाली है। गौतम को ये मंजर देखकर अच्छा नहीं लगा। जब उस लड़की के तरफ से मुंह फेर कर फिर गहरी नींद की वादियों में डूब गया। सुबह देर से उठने के बाद गौतम बिना मोहिनी पर नजर डाले घर से बिना किसी को कुछ बताए चला गया, और अब सुबह से रात होने को आई थी, गौतम का कोई अता पता नहीं था। शादी का दूसरा दिन था। अब तो ललिता भी उसकी हरकत से परेशान हो गई। जब उन्होंने मोहिनी को उसके कमरे में जाकर आराम करने को कहा, सर झुकाकर मासूमियत से वह उनके हुक्म को मानती अपने कमरे में आ गई। गौतम बंगले के दरवाजे से अंदर आता दिखाई दिया। ये क्या तरीका है गौतम बेटा? शादी का दूसरा दिन है और तुम अपनी नई नवेली दुल्हन को यूं इस तरह अकेले छोड़कर कहाँ घूमते फिर रहे हो? वो क्या सोच रही होगी तुम्हारे बारे में? ललिता जी नाराज नज़रों से बेटे को देखते हुए शिकायत भरे अंदाज में बोली थी। कुछ नहीं सोच रही होगी, क्योंकि उसके पास मैच्योर औरत का दिमाग ही नहीं है। अभी बच्ची है, और आपने शायद मुझसे कहा था कि मैं जो मर्जी करूं। शादी के बाद अब तुम मेरी शादी हो गई है, आपने अपनी मर्जी तो कर ली, अब मुझे मेरी मर्जी की ज़िंदगी जीने दो। मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। ये थानेदारों की तरह मुझसे सवाल जवाब करना बंद करो। गौतम बदतमीजी से बोला। आगे बढ़ने लगा जब उसने अपने पीछे माँ के गम में डूबी आवाज़ सुनाई दी। आज जिस मोहब्बत का दम भरते फिर रहे हो ना, उस बदचलन औरत के साथ संबंध बनाए हुए हो ना, याद रखना ये सब तुम्हारे बुरे कर्मों में लिखा जा रहा है। फिर अगर इस तरह गलत संबंध के बाद भी तुम शादी कर लेते हो, अपनी धर्मपत्नी पर ध्यान नहीं देते, तो भी तुम्हारे ऊपर पाप लिखा जाएगा। तुम उस गलत रिश्ते में कभी भी खुश नहीं रह सकते। किसी न किसी दिन तो एक दूसरे से नफरत हो जाएगी। जब उस बदचलन लड़की को किसी और के बाहों में देखोगे, क्योंकि तुमने एक पवित्र रिश्ते की शुरुआत की है, उसके बाद भी तुम बाहर उस बदचलन लड़की के साथ गलत संबंध बनाकर बैठे हो, तुम कभी खुश नहीं रह पाओगे। सबसे पवित्र रिश्ता पति पत्नी का रिश्ता होता है। इस रिश्ते से भगवान भी इतना खुश रहता है। तुम ऐसे रिश्ते को धुतकार रहे हो। भगवान तुम्हें कभी खुश नहीं रखेगा। दुनिया में कई लोग आपकी इज्जत और कदर और मोहब्बत का दावा करेंगे, लेकिन हकीकत में इज्जत सिर्फ उसने की जो तुम्हारी जीवन संगनी होगी। क्योंकि इज्जत सिर्फ पवित्र रिश्ते में, लेकिन सिर्फ वो आत्माएं जिसमें डर हो, जिसको पवित्र मोहब्बत की कदर हो। अब भी वक्त है मेरे बच्चे, अपनी आंखें खोलो, सही और गलत को पहचान लो, अच्छे और बुरे कर्मों में फ़र्क करना सीखो, क्योंकि भगवान की नाफरमानी में सिर्फ रुसवाई मिलती है। ललिता दुख भरी आवाज़ में उसे समझाती रुकी नहीं थी। गौतम माँ की बात सुनता रहा। उनके शब्दों के असर से दिल की हिलती दीवारों को रोक नहीं पाया। बड़ी मुश्किल से वह कदमों को घसीटता अपने कमरे की तरफ बढ़ा, जहाँ उसे लग रहा था कि उसकी पत्नी उसका बेसब्री से इंतज़ार कर रही होगी और बेताबी से उसका स्वागत करेगी। उसे पूछेगी
कि आप अब तक कहाँ थे। उसके नखरे उठाएगी, उसके आगे पीछे फिरेगी। वह अपनी मर्दाना फितरत और सोच लिए अंदाज में दरवाज़ा खोला। जैसे ही कमरे में दाखिल हुआ तो उसकी हैरानी का ठिकाना नहीं रहा। उसकी पत्नी सामने भगवान की मूर्ति लिए बैठी थी, जिसे देखकर अब गौतम का मूड खतरनाक हद तक खराब हो गया था। पहले ही नीचे से वो माँ का इतना बड़ा लेक्चर सुनकर आ रहा था और अब सामने ये पंडितानी बैठी थी जो उसकी रातें रंगीन करने के बजाय पूजा पाठ में लगी हुई थी। वही पुरानी पत्नियों वाले नाटक, जिसे उन औरतों को लगता है एक मर्द का दिल पिघल जाएगा। अब उस बेवकूफ़ को मैं कैसे समझाऊं कि बेशक मैं एक धार्मिक परिवार से संबंध रखता हूं, पर मैं ऐसा मर्द नहीं हूं। मैं तो आजकल के दुनिया को एंजॉय करना चाहता हूं। मुझे आज़ाद ख्याल की चंचल मॉडल ज़माने की लड़कियां पसंद है, जैसे कि ऐश्वर्या जैसे। अच्छे से पता है कि आदमी के दिल पर राज किस तरह किया जाता है। दहाड़ती आवाज़ के साथ कमरे का दरवाज़ा बंद किया तो मोहिनी, जो पूजा करने में व्यस्त थी, उसे बुरी तरह से डरा दिया था, जिसे वह जल्दी से अपने भगवान की मूर्ति को छुपाकर खड़ी हुई थी। अब उसे देख रही थी। अरे उठ क्यों गई? पति से ज़्यादा ज़रूरी तुम्हारे भगवान हैं, इसलिए तो तुम यहाँ लाई गई हो। आराम से अपने भगवान को याद करो, क्योंकि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता तुम्हारे यहाँ होने या ना होने से। मैं उन मर्दों में से बिल्कुल भी नहीं हूँ मोहिनी, जो औरतों के पीछे भागते रहते हैं, जो उनके नखरे उठाते हों। मुझे सख्त नफ़रत है उन सब से। इसलिए अच्छा होगा कि अपनी उन हरकतों से मुझे आजमाने की कोशिश मत करो। उसे घूर कर अपने गुस्से को काबू करता हुआ अब भी उसके चेहरे पर मासूमियत और नादानी देखकर जल भुनकर राख हो गया था और एक शर्म की चादर में घुस गया था। मोहिनी ने नशे में सुर्ख आंखों को देखते हुए सोचा, आखिर उससे कहाँ कोई गलती हो रही है जो गौतम इतना नाराज हो रहा था। उसे तो सिर्फ पति की बात माननी थी और उसकी सेवा करनी और घर के कामकाज का ही पता था। उससे ज़्यादा वह और क्या कर सकती थी जिससे उसका मूड ठीक हो जाता। मोहिनी के दिमाग में इस तरह अलग अलग सोच आ रहे थे जो कल से अब तक ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। रात के 2 बजे का टाइम था, जहाँ उस वक्त सारी दुनिया नींद के मज़े लूट रही होती है। वहीं दूसरी तरफ गौतम अपने सख्त बिगड़े हुए मूड के साथ ऐश्वर्या को फ़ोन कर रहा था, जहां बराबर बैल जा रही थी, लेकिन सामने वाले ने जैसे कसम खाई थी कि फ़ोन ना उठाने की। जब तंग आकर गौतम ने उसे मैसेज भेजा, तुम मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठा रही? जब उसके मैसेज करने के ठीक कुछ देर के बाद ऐश्वर्या का मजबूरी वाला रिप्लाई आया, गौतम आखिर तुमने ऐश्वर्या को समझ क्या रखा है? क्या मैं कोई जानवर हूँ जो तुम्हारे पीछे पीछे भागती फिरूँ, जबकि तुम मुझे सिर्फ धोखा ही दे रहे हो? आज तुमने किसी और से शादी कर ली और अब रात के इस पहर तुम्हें मेरी याद आ रही है, जबकि कल सुबह तुम्हारा उस लड़की के साथ रिसेप्शन है। मुझे क्या मिला तुमसे मोहब्बत करके? बस रुसवाई और बेवफाई, इंतज़ार, तन्हाई, और जो कुछ भी मिला स्वर्ग उस राजपुतानी को ही मिला। फिर चाहे वह एक बदसूरत मामूली सी दिखने वाली औरत ही क्यों ना हो। तुम्हारे ठाकुरों की शान होने की हैसियत ने मुझ जैसी हसीन खूबसूरत लड़की को मार ही दिया है और तुम कुछ ना कर सके। तुम तो चुपचाप उसके होकर रह गए हो, ये भी ना सोचा कि ऐश्वर्या की दिल पर क्या बीतेगी, वह कैसे तुम्हारे बगैर जिएगी। गौतम उसका मैसेज पढ़कर एक पल को हैरान हुआ, क्योंकि ये पहली बार था जब ऐश्वर्या गुस्से में उसे इतनी बदतमीजी से बात कर रही थी। गौतम ने तो हमेशा उसे इटलाती अदाओं के साथ अपने आसपास मंडराते हुए देखा था, लेकिन फिर वह ये सोचकर खुद को तसल्ली देने लगता, अभी उसका गम ताज़ा है और ये सब उसकी मोहब्बत में आकर गुस्से से कह रही है, लेकिन उसका दिल साफ है, मुझसे मोहब्बत करती है। कोई बात नहीं, अभी हालात कुछ इस तरह है जिसे ऐश्वर्या ऐसा व्यवहार किए हुए है, वह अच्छी तो है जो मेरे दिल पर राज करती है। ये सोचते हुए गौतम के होठ पर हल्के से मुस्कुराहट उठे थे। अब उसने एक बार फिर ऐश्वर्या की तरफ मैसेज रिप्लाई किया, जिसमें उसने अपने दर्द भरे अंदाज में लिखा था, उससे अब कल बात करेगा। इसका मतलब था कि गौतम अब उसे और ज़्यादा मैसेज करके तंग नहीं करना चाहता था। गौतम बहुत हैरान रह गया था। ये भी पहली बार था कि ऐश्वर्या उससे बात नहीं करना चाहती थी, जबकि ऐश्वर्या वह लड़की थी जो गौतम के आगे पीछे दीवानों की तरह पागल थी, उसके पीछे पीछे रहती, जो हर दम यही चाहती थी कि गौतम सिर्फ उससे बात करे, उसे प्यार करे। उसे याद था वह दिन जब पहली बार ऐश्वर्या ने गौतम को देखकर उसकी हैंडसम पर्सनैलिटी को सराहा था। अब उससे ऐसे दिखा रही थी जैसे उसे गौतम अच्छा ही नहीं लग रहा था। उसे गौतम से बात करने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। जब एकदम से गौतम के दिमाग में ख्याल आया, ऐश्वर्या अगर मुझसे बात नहीं करना चाहती तो फिर क्या इस वक्त वह किसी और के साथ होगी?
तभी गौतम के सोशल अकाउंट पर उसके दोस्त की तरफ से नोटिफिकेशन आया। जब गौतम ने देखा तो उसे एक ज़बरदस्त झटका लगा। उस दोस्त की तरफ से तस्वीर भेजी गई थी जिसमें वो बेड पर लेटा हुआ नज़र आ रहा था और उसके सीने पर किसी लड़की का हाथ था जिसे गौतम बहुत अच्छे से पहचान गया था। वह ऐश्वर्या का हाथ था जो साफ पहचाना जा सकता था। ऐसा लग रहा था जैसे रात के उस वक्त वे लोग पार्टी कर रहे हों और ऐश्वर्या उसके दोस्त के साथ इस तरह देखकर गौतम का खून खौल उठा था। इसका मतलब कि ऐश्वर्या तुम मुझे धोखा दे रही हो, मैं तुम्हारी जान ले लूँगा। अपने खोखले दिमाग के साथ वो मोबाइल एक साइड में फेंकता खुद से बोल पड़ा। अब उसे सुबह का इंतज़ार था जब ऐश्वर्या से उस बात का हिसाब लेने वाला था। अगले दिन 10 बजे करीब उसने ऐश्वर्या को मैसेज किया वह उसे होटल के रूम में आकर मिले। गौतम जल्दी जल्दी तैयार होता आज फिर गायब होने के चक्कर में था। मोहिनी एक तरफ खड़े होकर उसके बदलते रंगों को बड़ी गौर से देखी जा रही थी जो शायद सख्त गुस्से में लग रहा था, लेकिन उससे कुछ भी पूछने या कहने की हिम्मत ना होती थी। गौतम ने ऐसा कोई हक उसे अभी तक नहीं दिया था। गौतम रुको बेटा, कहाँ जा रहे हो? शाम को तुम्हारा रिसेप्शन पार्टी है। इससे पहले वह गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर अंदर बैठता जब ललिता की दुख भरी परेशान सी आवाज़ आई, मैं किसी ज़रूरी काम से जा रहा हूँ, वक्त पर आ जाऊँगा, परेशान ना होना। इतना कहता वह रुका नहीं और गाड़ी स्टार्ट करता वहाँ से चला गया, जबकि ललिता तड़पकर हाथों को मलती फिक्र से अंदर आ गई थी। पहली बार इधर उधर फिक्र में चक्कर काटता ऐश्वर्या का इंतज़ार कर रहा था। दरवाज़ा खोलकर डार्क कलर की नाइटी पहने भद्दा सा मेकअप किए ऐश्वर्या अंदर आई और गौतम को उसे देखकर वहीं बस हो गई। जब वह शेर की तरह उस पर दहाड़ता, उसका गला दबाए एक झटके से उसे दीवार से लगाकर उस पर चिल्लाया था, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम मेरे ही दोस्त के साथ रात के इस पहर अकेली उसके साथ अपनी रातें रंगीन करो, वह भी उसके बेड पर उसके करीब होकर। बोला ऐश्वर्या अचानक उसके इस हमले पर हक्का बक्का रह गई। फिर बड़ी चालाकी से खुद को संभालती कलाकारी करती बोली, फिर और क्या करती गौतम, तुम्हारा गम मुझसे भुलाया नहीं जा रहा था। मैं कितनी परेशान थी उन दिनों जब तुम उस लड़की से शादी कर रहे थे। मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि मेरी मोहब्बत जिस पर सिर्फ मेरा ही हक था अब किसी और का होने जा रहा था। इसलिए मैं तुम्हारे उस दोस्त के साथ वहाँ पर गई थी। तुम्हारी माँ की नज़र में तो मैं वह औरत हूँ ही नहीं जो घर बसा सकती हैं। जब मैं वो हूँ ही नहीं तो फिर तुम बताओ मैं क्या हूँ? क्या मैं अपनी ज़िंदगी शुरू नहीं कर सकती हूँ जैसे तुम कर सकते हो, या फिर तुम्हारी नाकाम मोहब्बत का रोग लगाकर बैठ जाऊं? बोलो क्या करूं? अब ऐश्वर्या भी गुस्से से तेज आवाज़ में बोली थी। गौतम एक पल को नरम पड़ता उससे दूर हुआ था। वह ठीक ही तो कह रही थी। मर्द जात किस तरह खुदगर्ज होता है। औरतों के मामले में वो खुद तो कई शादियां करने के बाद भी यही चाहता है कि उसकी हर पत्नी उसे मोहब्बत करे। किसी और के पास जाना तो दूर, दूसरे आदमी का सोचे भी ना और वही उसकी मोहब्बत का दम भरते रहे और कोई नहीं। लेकिन सबसे बड़ी मजबूरी तो ये थी कि वह ऐश्वर्या को अपनी पत्नी भी नहीं बना सकता था। फिर वह किस हक से उसे किसी दूसरे के पास जाने पर सवाल उठा रहा था और गुस्सा हो रहा था। गौतम के नरम पड़ने पर ऐश्वर्या लोमड़ी की तरह सोचती मुस्कुराई। फिर अपना असली पत्ता जो कब से संभाल कर रखी हुई थी आज वही पत्ता उसके सामने फेंकती हुई बोली, गौतम मैं तुम्हारी मजबूरी समझ सकती हूँ। तुम मुझसे मोहब्बत करते हो लेकिन ये दुनिया हमें एक नहीं होने देगी। तुम एक काम क्यों नहीं करते, तुम मुझे एक घर लेकर दे दो जिसमें मेरी ज़रूरत की हर चीज़ें मौजूद हो, मुझे किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े। तुम समझ रहे हो ना, फिर मुझे किसी की फ़िक्र नहीं रहेगी। वहाँ मैं सिर्फ तुम्हारी बनकर रहूँगी। किसी के पास जाना तो दूर, किसी से मिलूँगी भी नहीं। तुम्हारे परमिशन के बिना। ऐश्वर्या बड़ी प्यार से उसे अपने शीशे में उतार रही थी। बड़े नखरे में बोली। जब गौतम को एक पल के लिए याद आया जो कुछ उसने सुन रखा था कि पहले ज़माने की बदचलन कुल्टा औरतें यही सब किया करती थी, ठाकुरों के साथ इस करने का मुआवजा लिया करती थी, फिर उनके साथ बिना किसी पवित्र रिश्ते के ऐसे ही रहा करती थी जैसे उनकी खरीदी हुई गुलाम हो, और उनकी ईमानदारी उन ठाकुरों के साथ तब तक रहती जब तक वह उनका मुंह पैसों से भरते रहते। उन औरतों के पास अमीर ठाकुरों की कोई कमी नहीं थी। गौतम पलटकर गहरी नज़रों से उसे चुप होकर देखता रहा। ठीक है, अगर तुम्हारी यही छोटी सी इच्छा है तो मैं एक घर तुम्हारे नाम तो कर ही सकता हूँ। जिसे सुनकर ऐश्वर्या खुश हो गई और फिर उसी वक्त गौतम उसे अपने साथ ले जाकर एक पौज इलाके में काफ़ी महंगी आलीशान घर लेकर दे दिया जिसकी कीमत बहुत ज़्यादा थी और ऐश्वर्या के नाम पर था। मोहिनी कमरे में बैठी शाम के तैयारी कर रही थी जब ललिता दरवाज़ा खटखटाती हुई अंदर आई।
क्या तुम जानती हो मोहिनी, गौतम इस वक्त कहाँ गया है? ललिता थोड़े सख्त तेवर लिए बोली थी। नहीं माँ जी, उन्होंने मुझे कुछ बताया ही नहीं। सर झुकाए मासूमियत से बोली। क्या मतलब कुछ बताया नहीं? तुम उसकी पत्नी हो, तुम्हें पूछना चाहिए था उससे। अगर अभी से तुमने उसे काबू में नहीं किया तो फिर बाद में मत रोना जब वह सारी सारी रात घर से बाहर बिताया करेगा। माँ जी, लेकिन वह मुझसे बात ही नहीं करते। अब की बार घबराई घबराई सी बोली। देखो मेरी बच्ची, एक पत्नी का काम होता है कि पति का ख्याल रखे, साथ साथ उससे मोहब्बत भी करे, उसका पूरा ध्यान दे, उसे खुश रखे ताकि वो बाहर ही ना जाए। अब मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? बात इतनी सी है कि मुझे अब इस ठाकुर खानदान का वारिस चाहिए, इसलिए मैं तुम्हें ब्याह कर लाई हूँ, वरना गौतम को कोई कमी नहीं थी हसीन लड़कियों की। ललिता अब बड़ी मोहब्बत से उसे समझाती हुई बोली थी, जिसे मोहिनी को हौसला मिला जब उसने खुलकर बोलना शुरू हुई। लेकिन माँ, वो मेरे करीब नहीं आते। जिसे सुनकर ललिता दंग रह गई। ऐसा कैसे हो सकता है? ज़रूर तुम उसे रोकती हो, नखरे दिखाती हो, जबकि मैं अपने बेटे को अच्छे से जानती हूँ। वह खुले दिमाग का मालिक है। वह अगर करीब नहीं आता तो तुम्हें उसके करीब जाना होगा, उसके जज्बातों को, एहसासों को अपनी मोहब्बत की जकड़ में लेना होगा। मोहिनी उनकी बात सुनकर शर्म से पानी पानी हो गई। वह अजीब सी उलझन का शिकार हुई थी और सोचने लगी, जब वो मर्द होकर, उसका पति होकर उसके पास नहीं आ रहा, वह नाजुक सी लड़की होकर जिसने आज तक कभी किसी लड़के को अपने आसपास नहीं देखा था, तो आज कैसे वह अपने पति को अपनी मोहब्बत के लिए उसका सकती थी। ये सब सोचते हुए उसके नाजुक जिस्म कांपने लगा था। शायद मुझ में ही कोई कमी रह गई है जो मैं उनके दिल तक नहीं पहुंच पा रही। शाम को जब वो घर आया तो उसने मोहिनी को हसीन दुल्हन की तरह सजते संवरते सामने बैठे देखा, बल्कि लाल रंग की मोतियों का काम किया हुआ बारीक सी साड़ी जो उस पर बहुत जच रही थी और आज वह बला की खूबसूरत लग रही थी। मोहिनी अचानक गौतम को देखकर शर्म से लाल हो गई। गौतम, जिसका मूड पहले से ही ऑफ था क्योंकि वह इतना बड़ा घर जिसकी कीमत करोड़ों की थी ऐश्वर्या के नाम कराया था, अब एक अजीब से एहसास से लड़ रहा था। उसने ऐश्वर्या को आज अपने दिल से उतरता हुआ महसूस किया, लेकिन जब उसने मोहिनी को उस रूप में देखा तो एक पल को उसका दिल धड़का था। उसने अनजाने में ऐश्वर्या का तुलना मोहिनी से किया। वह कितनी मासूम और कितनी खूबसूरत और कितनी पर्दे वाली और भला की खूबसूरत लग रही थी, और ऐश्वर्या इतने मेकअप करने के बाद आज मुझे बूढ़ी नज़र आ रही थी, और मोहिनी उसके आसपास उसका ख्याल रखती, ना कभी कोई शिकायत करती थी, ना कोई फरमाइश। वह कितनी प्यारी औरत थी। अपनी सोच को झटकता, अब उससे नज़रें चुराता, वह शाम के फंक्शन के लिए तैयार होने चला गया। रिसेप्शन पार्टी में हर कोई उन दोनों को साथ देखकर तारीफों के पुल बांध रहा था। कोई उन्हें कुछ कहता तो कोई उन्हें कुछ कह रहा था। वे दोनों एक साथ इतनी खूबसूरत और कमाल की जोड़ी लग रही थी जिसे एक दूसरे के लिए ही बनाए गए हों। गौतम और मोहिनी निगाहें बचा बचा कर चुपके से एक दूसरे को देख रहे थे, लेकिन कुछ कहने की हिम्मत दोनों में न थी। मोहिनी ने भगवान का नाम जाप करके रिसेप्शन का टाइम ख़त्म किया था। जब सभी घर वाले थके हारे घर पहुंचे, रात काफ़ी हो चुकी थी। गौतम ने देखा मोहिनी सामने बेड पर बैठी अपनी चूड़ियां उतार रही थी, जो लंबी पलकों की झालर से शर्म हया से कभी झुकाती कभी उठाती, जैसे उससे कुछ कहना चाहती हो। गौतम के होठों को मुस्कुराने पर मजबूर कर दिया। उससे रहा नहीं गया जब वो बोल उठा, क्या कोई बात है दिल में जो कहना चाहती हो? मोहिनी, जो अपनी ही सोचों के भंवर में फंसी हुई थी, अचानक गौतम की बात सुनकर छटपटाई थी। वो मैं क्या बकरी की तरह मैं कर रही हो? बोलो साफ साफ, क्या कहना चाह रही हो? मैं तुम्हें कोई खा नहीं जाऊंगा। गौतम उसकी घबराहट का मजाक उड़ाकर बोला। आज न जाने क्यों उसे मोहिनी पर प्यार आ रहा था। माँ जी, अब ठाकुर परिवार का वंश देखना चाहती हैं। वह आपकी औलाद को गोद में खिलाना चाहती हैं, लेकिन आप शायद मुझे कम उम्र की बच्ची समझ रहे हैं, या शायद आप अपने काबिल मुझे नहीं समझते। उदास सी नरम आवाज़ में पहली बार उसने अपने दिल की गहराइयों से बोला था। शर्म तो बहुत आ रही थी, लेकिन अब ये मजबूरी थी। गौतम एक पल को उसकी बात सुनकर हैरानी में पड़ गया था, फिर उसके करीब आया, बड़ी प्यार से उसके गुलाबी दोनों गालों को अपने हाथों से पकड़कर ऊपर किया था। गौतम अपनी शरारत भरी आंखों से मुस्कुराकर बोला, अच्छा, माँ जी चाहती हैं वारिस, या फिर आपके दिल के जज्बात बेकाबू हो रहे हैं मुझे देखकर? उसकी बात सुनकर मोहिनी छटपटा सी गई थी। नहीं नहीं, ये तो माँ जी ने कहा है। अब की गौतम नाराज़गी से उसके पास आते हुए बोला, क्या मतलब माँ जी ने कहा है? क्या तुम्हारा कोई दिल नहीं है? तुम्हें मुझे देखकर कोई एहसास, कोई जज्बात नहीं जागे?
क्या तुम मुझसे मोहब्बत नहीं करती? जबकि ज़्यादातर पत्नियां तो अपने पति से पहली नज़र में मोहब्बत कर बैठती हैं। इसका मतलब तुम सच में बच्ची हो। मोहिनी उसकी बातों को सुनकर नम आंखों से उसकी तरफ देखने लगी। जब गौतम का दिल बहुत ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। वह तो मजाक कर रहा था। उसने प्यार से उसका चेहरा अपने हाथों के प्याले में लिया, फिर पूछा, क्या सच में तुम्हें मुझसे मोहब्बत नहीं? गौतम बड़ी आस लिए उसके हसीन आंखों में डूबा हुआ पूछने लगा। जब मोहिनी धीरे से उसके सीने से लग कर बोली, आप दुनिया के पहले इंसान हैं गौतम, जिसे मैंने दिल की गहराइयों से चाहा है, लेकिन कहने की हिम्मत न कर पाई। अगर आप मुझसे दूर गए तो मैं मर जाऊंगी। इतना कहती वह रो पड़ी थी। वहीं गौतम को लगा जैसे वह अपनी पूरी दुनिया उस छोटी सी लड़की के सामने हार गया हो। ये कैसा एहसास था, कैसी फीलिंग थी जो मोहिनी के इतने करीब होने पर उसे पहली बार महसूस हो रही थी। जबकि वह कितनी रातें ऐसे प्यार भरे लम्हों में ऐश्वर्या के साथ बिता चुका था। ऐसा तो कभी उसने महसूस नहीं किया था जो अब वो मोहिनी को सीने से लगाए कर रहा था। गौतम ने फिर से आगे कुछ न सोचा और सीने में जोर से मोहिनी को भींचते हुए अपना सब कुछ उसके नाम कर दिया। सुबह पूजा आराधना के टाइम गौतम गहरी नींद में था। मोहिनी को बिस्तर से उठने पर ही गौतम ने एहसास कर लिया था। वह हल्का सा आंखों को खोलकर उसे देखने लगा, जो शायद उठकर नहाने जा रही थी और पूजा करने जा रही थी। आंखों में मोहब्बत लिए उसके हसीन होठों को देखा, जो गौतम की मोहब्बत पाकर और ही ज़्यादा निखर गई थी। एक सुकून था जो मोहिनी के पास उसे मिला था। कितना पूरा सा वह खुद को महसूस कर रहा था। कितना गलत था जो उसे बच्ची समझकर उसे खुद से दूर किए जा रहा था। लेकिन आज उसे एहसास हुआ कि पवित्र रिश्तों में भगवान ने कितना सुकून दे रखा है, आनंद दे रखा है, जो एक नाजायज़ संबंध में कभी नहीं मिल सकता। उसे ये बात याद आई कि भगवान पति पत्नी के रिश्ते को किसी पूजा आराधना से कम नहीं समझता। लेकिन एहसास था जो आज पूरी तरह उसको लपेटे हुए था। अब तक जो पाप उसने किए थे, जानकर या अनजाने में, वह सब एक एक करके उसके आंखों के सामने आते जा रहे थे और उसे शर्म में डुबो रहे थे। जब एक झटके से बेड से उठता वह वॉशरूम में जाने लगा, मोहिनी जो उसके जल्दी उठ जाने पर हैरान थी, बोली, आज आप इतनी जल्दी कैसे जाग गए? जब गौतम उसके करीब आता, प्यार से उसके सर को चूमता हुआ बोला, आज ही तो जागा हूँ और ये सिर्फ तुम्हारी मोहब्बत से हुआ है। ये कहता वह तेजी से अंदर गया, फिर अच्छे से फ्रेश होकर बाहर आया। घर के बने मंदिर में जाकर खड़ा हुआ और भगवान की पूजा करने लगा। मोहिनी तो एक पल को सांस रोक कर खुशी के मिले जुले जज्बात लिए उसे देखती चली गई। आज उसे गौतम से मोहब्बत नहीं, जैसे इश्क हो गया था। अगले दिन सुबह ऐश्वर्या के बुलाने पर उसके घर आया था। जब ऐश्वर्या उसे अपने सामने देखकर मुस्कुराती हुई अभी उसके गले लग जाती, जब गौतम ने वही इशारे से उसे खुद से दूर रहने को कहा, जैसे वह उसे गंदा कर देगी। वह उसे अजीब से अंदाज में देखकर अब अच्छा महसूस नहीं कर रहा था। उसका बेहुदा आधा अधूरा कपड़ा, उसके बदन से उठती तेज खुशबू और भद्दा सा मेकअप, आज कुछ भी तो गौतम को अच्छा नहीं लग रहा था। अब उसे साफ साफ दिखाई देने लगा कि ऐश्वर्या कितनी गलत है और आज उसे एक बदचलन औरत लगी। जबकि मोहिनी का चमकता चेहरा, उसका एहसास, उसकी मोहब्बत के पल गौतम को याद आते ही उसका दिल गदगद करके रख देती थी। ऐश्वर्या हैरान नज़रों से उसके बदलते अंदाज को देखती अब खुद ही पीछे हो गई। क्या बात है गौतम, मुझसे दिल भर गया क्या तुम्हारा? नहीं, बस थोड़ा थका हुआ हूँ। और गौतम ये कहकर वापस पलटने लगा जब ऐश्वर्या अदाएं दिखाती बोली, आओ ना, मैं तुम्हारी थकान दूर कर दूँ। इतना बोलती पीछे से उसके गले में बाहें डालकर बोली। जब गौतम ने उसे खुद से झटका, ऐसा पहली बार था जब उसके पास आने पर अजीब सा महसूस कर रहा था। ये घर लेते वक्त उसने सोचा था वह यहाँ ऐश्वर्या के साथ बेफिक्र होकर पूरी पूरी रातें अपने रंगीन करेगा। वहीं अब उसे एक पल भी खड़े रहना बर्दाश्त नहीं हो रहा था। जब वह तेजी से वहाँ से बिना कुछ कहे निकलता चला गया और सीधा बंगले पर पहुँचा, जहाँ उसने देखा उसकी प्यारी सी पत्नी पूजा आराधना में मगन भगवान से प्रार्थना कर रही थी। उसे मोहिनी पर ढेरों प्यार आया। जब वह बेकाबू होकर आगे बढ़ता, उसे पीछे से पकड़ते हुए चूमने लगा। उसे वह सारी बातें याद आने लगी जो हर मोड़ पर उसकी माँ उसे समझाने के लिए कहा करती थी। वो ललिता के पास आया, उनके कदमों में बैठकर बहुत प्यार से उन्हें देखकर बोला, आपने क्यों कहा था कि शादी के बाद मैं जो मर्जी करूं, जबकि ये पाप था? आप जानती थी। आपने मुझे उसकी परमिशन क्यों दी? क्योंकि मैं चाहती थी कि तुम खुद बुराई और अच्छाई में फ़र्क करो। जो सुकून अच्छे रिश्तों में भगवान ने दे रखी है, वह नाजायज़ रिश्तों में नहीं मिलेगी। गौतम अपनी माँ की बातें सुनकर हैरान रह गया। आसमान पर चमकते तारों को गौर से देखते हुए
अपनी पिछली ज़िंदगी में किए गए पाप का हिसाब ले रहा था। जब उसे अपने दोस्त अंश का फ़ोन आ गया, यार गौतम, क्या मस्त चीज़ दी है तुमने। तुमने तो सच में मेरा दोस्त होने का कर्तव्य निभाया। गौतम ने फ़ोन उठाया ही था जब अंश की नशे में डूबी हुई आवाज़ सुनाई दी। किसकी बात कर रहे हो? गौतम ने नासमझी से सवाल किया। अरे ऐश्वर्या की, वही जिसे तुम डेट कर रहे थे, लेकिन अब शायद शादी के बाद उसे मुंह भी नहीं लगा रहे। अब की बार गौतम को बहुत गुस्सा आया। मुंह संभाल कर बात करो अंश, ऐश्वर्या ऐसी लड़की नहीं है। अब उसका जवाब सुनकर अंश जोर जोर से हंसता हुआ बोला, गौतम वो कैसी लड़की है ये तो मैं तुम्हें बताता हूँ। वह सिर्फ तुम्हारे साथ नहीं बल्कि कई मर्दों के साथ बिस्तर की खूबसूरती बन चुकी है। हाँ, फिलहाल तुम उसके इश्क में इतना डूब चुके थे कि देख ही ना सके। अंश के शब्द जैसे आग के अंगारे थे जो गौतम के जिस्म को छलनी छलनी कर रहे थे। वो क्या कह रहा था? उसे अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। तुम झूठ बोल रहे हो। अब की बार गौतम चीखा था। अच्छा, यकीन नहीं आता तो जाओ जाकर देखो ऐश्वर्या इस वक्त किसके बाहों का हार बनी है। अंश उसे एक एड्रेस सेंड करता हुआ बोला। जब गौतम तेजी से गाड़ी दौड़ाता अंश के दिए गए एड्रेस पर पहुंचा तो उसकी हैरानी का ठिकाना न रहा। ऐश्वर्या नशे में धुत एक अमीर आदमी के गोद में बैठी हंस रही थी। ऐसा लगता था जैसे उसे बहुत तकलीफ हो रही हो। गौतम की आंखों में खून उतर आया। इसलिए नहीं कि वह उसकी मोहब्बत थी, बल्कि इसलिए कि अब तक वह उसे धोखे दे रही थी, उसका इस्तेमाल कर रही थी अपने बेवकूफ़ी के लिए। ऐश्वर्या पर जोर से चीखता। जब ऐश्वर्या उसकी आवाज़ सुनकर डर कर अपनी जगह से उठ खड़ी हुई, लड़खड़ाती उसके पास आई। गौतम, तुम यहाँ कैसे आए? जब गौतम एक थप्पड़ जोर से उसके मुंह पर दे मारा और उसने उंगली उठाकर उसे वार्निंग की, अपने गंदे मुंह से मेरा नाम मत लेना। मैं तुम्हें समझने में बहुत देर कर दी, लेकिन अब मैं तुम्हारी हकीकत जान गया हूँ। तुम असल में अपना जिस्म बेचने वाली एक गंदी औरत थी जो अपने झूठे हुस्न और नखरों से मुझे फंसाने की कोशिश में लगी हुई थी। खैर, आज मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देख लिया है। अब मैं तुम्हारे जाल में फंसने वाला नहीं। गौतम गुस्से से वहाँ से घर चला आया। घर आया तो मोहिनी उसके इंतजार में बैठी थी, जो गौतम के घर आते ही उसके पैर छुए और उसके सीने से लग गई। गौतम को लगा जैसे पूरी दुनिया मेरे कदमों में है। मोहिनी को चूमता उसे खुशी से गोद में उठा लिया। मोहिनी भी उसके इस तरह प्यार करने से तड़प उठी। मोहिनी को लगा जैसे पूरी दुनिया उसके कब्जे में है। इसी तरह अब उनका प्यार रोज़ एक नया इतिहास लिखती थी और कुछ दिनों के बाद उन दोनों की एक प्यारी सी बेटी हुई, जिसे गौतम देखकर खिल उठा था। और मेरी वीडियो जहाँ से भी आप लोग देखते हैं, कमेंट में अपने शहर और राज्य का नाम ज़रूर बताइए। मुझे आप लोगों के कमेंट पढ़ने में बहुत ही आनंद आता है और उन सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ जो लोग मेरी वीडियो को देखते हैं और लाइक करते हैं और आगे शेयर करते हैं। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं हम अपनी कल की एक और नई दिलचस्प कहानी के साथ। मुझ पर सदा अपना प्यार और स्नेह बनाए रखें। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार दोस्तों।